Hi everyone, welcome to my next video. So thank you very much जिन लोगों ने भी मुझे वोट किया था एंड ड्यूरिंग लाइक आउट ऑफ दोज 3 टॉपिक्स फ्रॉम माय स्पिरिचुअल जर्नी एंड दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ सम ऑफ यू जिन्होंने वोट भी किया था, पार्टिसिपेट तो किया ही था, बट साथ साथ दे मैसेज मी ऑल्सो लाइक कि हम ना तीनों के बारे में जानना चाहते हैं. I was like so sweet. I'll definitely share my spiritual experience during this journey with all of you. But let's start with the one which received the maximum votes. ठीक है? So आज का जो विनर टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, that is what the spirit word taught me about the life. Okay? That's the winner. Thank you everyone जिन्होंने भी वोट किया. Now कमिंग टू दिस, मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी बोल लीजिए, मेडिटेशन, टैरो, मीडियमशिप एंड चैनलिंग, दिस इज़ समथिंग ऑब्वियसली आकाशिक रिकॉर्ड्स कम्स इन चैनलिंग ओनली. तो इन सब के जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे अबाउट लाइफ, सो आज जो भी शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, मैं किसी को कन्विंस नहीं करने वाली हूँ. मतलब मैं किसी को कन्विंस नहीं करना चाहती, बिकॉज़ ये जो है वो मेरी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी से जो एक्सपीरियंस या इन्फॉर्मेशन मुझे मिले हैं ये वो है. ठीक है, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे गाइडेंस हैं जो मैंने ड्यूरिंग द स्पिरिट कम्युनिकेशन रिसीव करें. ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू कन्विंस एनीवन. अगर इनमें से कुछ भी आपके हार्ट को टच करता है, आपको रेजोनेट करता है, तो प्लीज़ अपने साथ उसको लेके जाइए. एंड अगर आपको लगता है कि नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दीजिए, बिकॉज देर मैं उसके भी कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं, तो दैट्स परफेक्टली फाइन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन नंबर 1 जो मुझे सीखने को मिला. एंड ओके, मैं बताती हूँ उसको इस एग्जाम्पल से. शुरू में अभी मुझे 7-8 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं. ठीक है, तो शुरू में ना पहले मैं ना किसी को स्पिरिचुअलिटी समझाने की, डिविनेशन टूल्स लाइक टैरो, ये सब समझाने की कोशिश करती थी, या फिर जो मैं सीख रही हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस मैसेज रिसीव हुआ ड्यूरिंग द स्पिरिट कम्युनिकेशन. सो हुआ ये था कि ड्यूरिंग दैट कॉन्वर्सेशन और चैनलिंग सेशन आई हैव आस्क्ड द स्पिरिट, बिकॉज मैं हमेशा अपने लिए मतलब मेरे लिए क्या टेक अवेज हो सकते हैं सेशंस में, मैं वो ज़रूर लेती हूँ, राइट, बिकॉज दैट इज़ हाउ आई एक्चुअली लर्न. दैट्स नॉट समथिंग कमिंग फ्रॉम any particular ways and sources, that is coming directly from the actual source, right. So मैंने बोला कि यार मैं सबको स्पिरिचुअलिटी टूल्स और ये सब के बारे में समझाना चाहती हूँ, फिर कुछ लोग समझते क्यों नहीं हैं. So the message I received was, क्या तुम नर्सरी के बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ा सकती हो. ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि किसी ने मेरे से ऐसे लाइन में बोल दिया. आई गेट मैसेजेस जिसको मुझे बाद में डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं. अ लॉट ऑफ वर्क गोज ऑन बोथ वेज. सो तो मैसेज वॉज दिस कि क्या तुम एक नर्सरी के बच्चे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा सकती हो. देखो, ना तो वो बुक गलत है, ना वो बच्चा गलत है. गलत क्या है? गलत है टाइमिंग्स. ठीक है, सो अब टाइमिंग्स कैसे? क्योंकि हर सोल जो है वो अपनी जर्नी पे होती है. कोई सोल दिखने में एज में भी 60 ईयर्स दिख सकती है, लेकिन हो सकता है अगर मैं क्लासेस, क्योंकि हर सोल की अपनी रेडीनेस होती है. एक सोल को जिसको तुम समझाना चाह रही हो वो एक 2nd क्लास का बच्चा है, और वो ऑब्वियसली 12th क्लास या इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा. उनकी गलती नहीं है, बिकॉज अभी उनकी वो अवस्था या लेवल, वो रेडीनेस है नहीं. और उनको पहले वो 1st क्लास पढ़ेंगे, 2nd क्लास पढ़ेंगे, 3rd क्लास पढ़ेंगे, तब वो अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, उनकी लर्निंग्स बढ़ेंगी, उनकी लेसन्स बढ़ेंगे, और तब जाके वो उस लेसन को समझने के लिए रेडी हो जाएंगे. तो अभी कोई रेडी नहीं है, करेक्ट. सो इससे मुझे ये समझ में आया, एंड दैट इज़ समथिंग विच आई, कि मुझे ना अब किसी को कन्विंस नहीं करना है. मैं किसी को कन्विंस कर ही नहीं सकती. कन्विंस वही होंगे आपके साथ जिसका आपके साथ अलाइनमेंट है.
जो अभी उस क्लास में सेम क्लास के बच्चे सेम सब्जेक्ट्स और सेम करिकुलम को समझ पाते हैं, बिकॉज उन्होंने पुरानी क्लासेस भी करी हैं और वो इस क्लास तक एक सेम लेवल पे आए हैं, ठीक है। इसमें कुछ गलत नहीं है, देखो सबकी सोल जर्नी अलग अलग होती है, एंड दैट ऑल्सो शोज़ कि अपने पे फोकस करो, अपने सोल पर्पस को पहचानो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। जब आप बहुत अच्छा करोगे आप ऑटोमेटिकली लोगों को इंस्पायर करोगे और लोग आपको देख के आपके जैसा बनना चाहेंगे। दूसरे लेसन पे आने से पहले, दूसरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कभी आपने ये देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो लोग एक इम्पॉसिबल से एक्सीडेंट से वापस आ जाते हैं, है ना, और कुछ लोग होते हैं जिनकी अचानक और सडनली वो डिपार्ट हो जाते हैं, वो अचानक चले जाते हैं। कुछ मेजर भी नहीं होता बट सडनली कुछ अचानक से ऐसे हो जाता है, राइट। सो जब मैंने ये चीज़ पूछी कि ऐसा क्यों होता है, राइट, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन या मेरे पास जो डाउनलोड आया इसके लिए वो ये आया कि हर सोल का एक पर्पस है, ठीक है। जब तक उसका वो काम पूरा नहीं होता लाइफ उसको अपॉर्चुनिटीज़ देती रहती है, क्योंकि उसका टाइम नहीं आया है, करेक्ट। एंड अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊँ, आई हैव गॉन थ्रू फ्यू हेल्थ चैलेंजेस, कुछ करियर चैलेंजेस भी होते हैं, सबके साथ होते हैं, एंड सम इमोशनल ब्रेकडाउन्स, बट उन सब के बाद भी मैं हर बार वापस खड़ी हुई। आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद सर्टेन थिंग विच कैन नॉट बी क्योर इवन, मैं उसके बाद भी उसके आगे बढ़ के मैं फिर से खड़ी हो गई दोबारा से। इंट्यूशन का एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे साथ आज भी ये बहुत बार होता है कि रीडिंग से पहले ही, अगर मैं किसी की रीडिंग लेने वाली हूँ तो रीडिंग से पहले कई बार ऐसा हो गया है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो डाउनलोड की तरह रिसीव होती है, इट्स लाइक और बाद में मैं उसको वैलिडेट करती हूँ ऑफ कोर्स क्लाइंट्स के साथ। ऐसा ही नहीं कि मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई एंड मैंने एज्यूम कर लिया, नो, आई ऑलवेज वैलिडेट माई इन्फॉर्मेशन। सो अगर मैं किसी की रीडिंग लेने वाली हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि I can feel what my client is feeling or going through, राइट। और कुछ डाउनलोड्स ऐसे होते हैं जिसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता अनटिल अनलेस मेरा क्लाइंट उसे वेरीफाई ना करे और वैलिडेट ना करे, बिकॉज देर इज़ नो वे आई कैन नो सर्टन थिंग्स ऑफ योर लाइफ विदाउट, या तो मैं बहुत ज़्यादा आपको जानती हूँ या कुछ हूँ, और सब क्लाइंट्स के साथ ऐसा कभी नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सबको बहुत अच्छे से जानती हूँ, करेक्ट। सो ये चीज़ें, ये जो डाउनलोड्स आ रहे हैं ये क्या हैं, ये इंट्यूशन। तो जब मैंने ये पूछा था कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हो, हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं या कोई भी लेट्स से स्पिरिट्स हैं, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि हम चिल्लाते नहीं हैं, हम विस्पर करते हैं। कई बार माइंड में विस्पर होता है, कई बार या फिर किसी में कम है। जैसे कि आप जिम जाते हो एंड यू वर्क ऑन योर बॉडी ताकि आपकी मसल्स बन जाए, तो इंट्यूशन भी उस तरह की मसल है। आप जितना उस पर काम करोगे वो उतनी ही शार्प और क्लियर होती जाएगी, जितना वो एक बार आपको बहुत अच्छे से बताएगी कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ या बोलना चाह रहा हूँ, आप कहोगे नहीं यार ये तो दिस इज़ जस्ट अ थॉट इन माई माइंड, और आप उसको इग्नोर कर दोगे। दूसरी बार वो फिर हेल्प करेंगे एंड देन अगेन यू आर लाइक कि यार ये तो ऐसे ही है, लेट मी थिंक लॉजिकली, राइट, मुझे लॉजिकली सोचना चाहिए। बट कॉन्स्टेंटली कोई चीज़ आपको अंदर से बोल रही है, मे बी नॉट विदाउट लॉजिक बट कॉन्स्टेंटली बोल रही है, और जब उसको तब भी नहीं सुनोगे ना तो वो अब धीरे होना शुरू हो जाएगी, बोलना कम कर देगी और एक पॉइंट पे आके डॉर्मेंट स्टेट पे चली जाएगी, ठीक है। तो आई विल टेल यू ये सबके अंदर है और सब इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे लिए गाइडेंस ही होती है, दैट्स आवर इनर कंपस, ठीक है। सो और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, तो टेक अवे इज़ दैट कि इंट्यूशन हमेशा चिल्लाती नहीं है, वो धीरे से हमें गाइड करती है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लेसन नंबर 4, कि ऐसा कोई मैसेज तो नहीं है जो उनके हस्बैंड उनको चैनलाइज करना चाहते हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं, या वो कनेक्ट करके वो मैसेज ले सकते हैं, तो शी रिक्वेस्टेड टू चैनलाइज, राइट। एंड ड्यूरिंग द मेडिटेशन व्हेन आई डिड द चैनलाइजेशन, सो मैंने ड्यूरिंग द स्पिरिट कम्युनिकेशन ये चीज़ उनको कन्वे करी, उनको मतलब मैंने पूछा बेसिकली कि मतलब उन्होंने बताया कि मैं अपनी वाइफ के आसपास ही हूँ,
ठीक है, मैं हर टाइम उनको देख रहा हूँ। तो आई वॉज लाइक कि आप उनके आसपास हो तो आप अपनी वाइफ को हील कैसे करोगे? शी इज़ गोइंग थ्रू दिस थिंग एंड बहुत एंग्जाइटी में भी हैं, तो हाउ वुड यू हील? तो ही सेड कि मैं अभी उनकी वाइफ, वो अपनी वाइफ को हील इसलिए नहीं कर पा रहे थे बिकॉज शी इज़ मेंटली इमोशनली क्लोज्ड। ठीक है, वो नम्ब है। तो जब हम नम्ब होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, ऑब्वियसली हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इसलिए देखो, रोना नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन स्पिरिट कम्युनिकेशन तब हो पाता है जब आप रिसेप्टिव मोड में होते हो। अगर आपकी एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं तो स्पिरिट कोई भी टेक्निक्स यूज़ कर लें, वो कम्युनिकेट सिर्फ आपकी बॉडी के लिए ही स्लीप इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके सोल के लिए भी स्लीप इम्पॉर्टेंट है। और एक बहुत मज़ेदार बात बताऊँ, इसलिए आपने कभी भी सोचा होगा कि डिपार्टेड वंस जो है ना वो आपको सपने में आते हैं, आपको लगता है कि आप सपना ले रहे हो, बट spirits have this power to weave the dream. इनफैक्ट वो लोग ड्रीम सीक्वेंस भी तय करते हैं कि पहले इसको ये ड्रीम आएगा, फिर उस ड्रीम से इस ड्रीम में ट्रांजिशन होगा। दे वीव द ड्रीम फॉर यू सो दैट दे कैन कम्युनिकेट। सो इसलिए जो मैसेज था वो बहुत ही क्लियर था कि what spirit said is कि जब तुम स्लीप में होते हो, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड रेस्ट कर रहा होता है, तब सोल जो है वो हीलिंग रिसीव करने के लिए ओपन हो जाती है। ठीक है, सो इसीलिए मेरे एक्सपीरियंस में, जैसे मैं जब प्रेयर करके अपने आप को पूरा सरेंडर करके सो जाती हूँ एंड लेट्स से आई हैव सम क्वेश्चंस, आई एक्चुअली आस्क दोज क्वेश्चंस कि प्लीज़ गाइड मी फॉर दोज क्वेश्चन एट द टाइम आई एम गोइंग फॉर द स्लीप, राइट। बहुत बार सुबह क्लैरिटी में आंसर्स मिल जाते हैं, इधर डाउनलोड मिल जाता है, इधर कोई रैंडम मैसेज आ जाता है, मतलब वैलिडेशन भी आ जाती है और एकदम। एंड वो लव वंस ज़रूरी नहीं है कि आपके इस लाइफ के हों, वो आपके प्रीवियस लाइफ के भी हो सकते हैं। जो आप अपने बहुत लव वंस से मिलते हो, अपनी फैमिली से मिलते हो, आप कैसे हो जाते हो? खुश हो जाते हो, स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, आपकी फैमिली आपको गाइड करती है, आपकी फैमिली आपको प्यार देती है, आपकी फैमिली आपको हील करती है। इसलिए जो आप सो के उठते हो, मे बी आपको याद भी ना रहे, आपके फिजिकल माइंड में वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं जाती, आपका सबकॉन्शियस माइंड के पास ये पावर है कि वो आपके फिजिकल माइंड को वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करे या उसको सबकॉन्शियस में ही रहने दे। और आप उठते हो और आपको लगता है मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, बॉडी को तो रेस्ट मिला है, बट सोल, अंदर से सोल, मन आपका, आपकी अंदर से जो आ रहा है कि मुझे कोई काम करना है, मुझे आज ये करना है, वो पावर कैसे आती है? बिकॉज आप हील हुए हो अपने लव वन से, आपको गाइडेंस मिली है, उन्होंने आपको नरिश किया है ड्यूरिंग योर स्लीप, और इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ऐसे काम होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द वन मोर थिंग, मैंने एक और क्वेश्चन था जो मैंने पूछा था, दैट इज़ जो मेरा एक मुझे मतलब मेरे लिए काफ़ी मेरा जिसने मेरा परसेप्शन चेंज कर दिया, सॉरी द राइट वर्ड इज़ परसेप्शन। तो ये था कि क्या डिपार्टेड सोल्स हम, बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है ड्रीम वाला, कि उनको अपने लव वंस के ड्रीम्स आए, डिपार्टेड वंस के ड्रीम्स आए, राइट। नाउ जब मैंने पूछा कि और क्या है, और कैसे आप करते हो, बस ड्रीम्स के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो, क्या और भी कोई तरीके हैं? तो तरीके मुझे समझ में आए जो थे, जैसे कि एक है एनर्जी शावर। एनर्जी, जैसे शावर में से पानी निकलता है, इट्स लाइक एन एनर्जी शावर होता है, लाइक एन अम्ब्रेला। और एक है द सॉलिड बीम एनर्जी, सॉलिड जो वो डायरेक्ट करते हैं एट अ स्पेसिफिक प्लेस विच रिमाइंड यू देयर प्रेजेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक बार ऐसा हुआ था दैट ड्यूरिंग अ सेशन ओनली, when I was doing the channelization and mediumship, my client felt कि उनके ईयर के पास जैसे किसी ने टच किया हो या किस किया हो। एंड जब मैंने ये चीज़, मुझे इस बारे में ना तो मेरी क्लाइंट ने बताया, और आई वॉज जस्ट डूइंग द चैनलिंग। नाउ द स्पिरिट टोल्ड मी दैट आई हैव जस्ट किस्ड द right ear of my wife right now, and I was just asked, the
पर्टिकुलर पार्ट को टच करके वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं. वो हाथ को भी टच कर सकते थे, बट वॉट ही सेड इज़ दैट कि मैं जब भी अपनी वाइफ से मिलता था तो मैं हमेशा जब उसको हक करता था तो मैं उसके ईयर को किस करता था. सो दैट इज़ हिज वे ऑफ टेलिंग कि दैट्स मी. वाई ही चोज द एयर? तो बिकॉज दैट्स मी. तो ऐसे तो कोई भी टच करके जा सकती है स्पिरिट, राइट, अगर वो चाहे तो. सो ही यूज द एनर्जी बी मेथड टू डायरेक्ट द एनर्जी एट अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, एंड दैट बॉडी पार्ट जिससे उसकी वाइफ, जो उसकी शायद वाइफ और हस्बैंड को ही पता है कि ये, हाँ, ये यही करते थे. ठीक है. सो दैट इज़ वन थिंग. दूसरा है इट्स लाइक टेलीपैथिक ट्रांसमिशंस होते हैं. और एक चीज़ मुझे पता लगी थी, दैट इज़ स्कैटर टेक्निक. अब स्कैटर टेक्निक में क्या होता है कि आपकी बॉडी में वो पूरी लाइट स्कैटर कर देंगे, पूरी एनर्जी, बिकॉज लाइट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, राइट, एंड दे यूज दैट energy, and through light they just scatter that energy into on your body, right. And आपको वो तब नहीं मिलेगी अगर आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ब्लॉक्ड है या कोई चक्रा ब्लॉक्ड है. तो वो, and when that energy is being scattered over her, and that cause her wife to straighten up, वो जैसे बेंड थी वो स्ट्रेटन अप हुई, and which caused her to sense something कि कुछ है. and when she looks upward, उन्होंने जब ऊपर देखा, then he said I used my scatter technique, और मैंने वो पूरी की पूरी एनर्जी सारे डायरेक्शन से स्कैटर करते हुए फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ सीलिंग उनके हेड पे भेजी. और उससे ये हुआ कि she felt the warmth of my energy. इट्स काइंड ऑफ एन एनर्जी ब्लैंकेट जो मैंने अपनी वाइफ को दिया. तो कई बार आप देखते हो, कई बार आप रोते हो तो एकदम से शांत हो जाते हो. वो एक हीलिंग प्रोसेस है. सो द आंसर कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हो, दिस इज़ द आंसर. ड्रीम्स के थ्रू, लविंग एनर्जी के थ्रू, वार्मथ के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, जेंटल टच के थ्रू, और बहुत सारे साइंस होते हैं उनके थ्रू हम सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू हम जब नंबर्स देखते हैं 1111 333, व्हाट इज़ दिस? Sometimes your loved ones, sometimes your spirit guide, sometimes universe is telling you, they're talking to you, and they're sharing their, they're communicating with you, right? So इसी तरह से मीडियमशिप सेशंस के थ्रू एनर्जीज डाउनलोड की तरह आती हैं, एंड जब क्लाइंट्स उन्हें वैलिडेट कर देते हैं तो मुझे और स्ट्रांगली फील होता है ये कनेक्शन कि कि जो प्यार है वो कभी बदलता नहीं है. ठीक है. इट्स लाइक प्यार बॉडी से नहीं, सोल से होता है, राइट. सो अभी आई विल बी शेयरिंग दिस ओनली इन टुडेज़ वीडियो. सो लाइफ सिर्फ वो नहीं है. अगर मैं बोलना अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ. ठीक है. इन सारे लेसन्स में से जो भी मैंने अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करे, इसमें से ऐसी कौन सा लेसन है, ऐसी कौन सी बात है जो जेन्युइनली आपको बहुत टच करी? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. मैं जेन्युइनली आपके कमेंट्स को, आपके एक्सपीरियंस को पढ़ना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, एंड आई वुड रियली love if any one of you will share that with me and feel that's safe space with me, share that safe space with me. So comment में ज़रूर बताना. और अगर लेट्स से स्पिरिचुअलिटी को आप सिर्फ एक थ्योरी की तरह नहीं बल्कि एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस की तरह और सोल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से समझना चाहते हो, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. इसलिए नहीं कि सब्सक्राइब करना है, इसलिए बिकॉज़ हमारी सोल फैमिली का आप हिस्सा बनोगे. ठीक है. और मैं अपने इस चैनल के थ्रू मैं सिर्फ टैरो रीडिंग्स ही कन्वे नहीं करना चाहती. मैं चाहती हूँ कि हम सोल की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें. द वे आई कैन हेल्प यू गाइज, मैं वो कर सकूँ जेन्युइनली. ठीक है. सो मैं हूँ मानसी और मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में.